अरे हट साला, ये गांव वाले साले झूठ बोलते हैं। कब्रिस्तान के मुर्दे भला हम जिंदा लोगों को कैसे मार सकते हैं। जग्गो दादा किसी से नहीं डरता, मैं तो रोज यहीं से गुजरूंगा। अरे अरे, ये क्या, लगता है टंकी फुल हो गई है। अरे बाबू, माँ तारी कोट मारी घुमा, माँ तारी कोट मारी घुमा। आज तो इधर ही टंकी खाली करूंगा, जिसने जो करना है कर ले। अरे ये क्या है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मत मारो। यह कहानी एक अजीबो गरीब और सुनसान गांव की है, जिसके पास ही एक कब्रिस्तान था। गांव के लोग अक्सर बातें करते कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त आवाजें आती हैं और कई लोगों को तो अक्सर साया भी नजर आया है। इसीलिए कोई भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता। आकाश लड़का, जो बहुत ही बहादुर था, वो गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं करता था। वो कहता था, अरे यार, ये भूत प्रेत की बातें बस बच्चों को डराने की हैं, मैं नहीं डरता। एक दिन आकाश के दोस्त ने शर्त लगाई, अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक रात कब्रिस्तान में रहकर दिखा। आकाश ने फौरन हाँ कर दी। उसने कहा, यार, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इन भूतों से नहीं डरता। ये भूतों की कहानी है जो कि सिर्फ बच्चों को डराने के लिए है। शर्त के मुताबिक अगली रात आकाश कब्रिस्तान में चला जाता है। अभी वो थोड़ा ही अंदर गया होता है कि उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे, ये जंगल में कौन हंस रहा है? आकाश थोड़ा आगे जाकर देखता है तो कब्र के पास एक गुड़िया पड़ी होती है, जो कि खून में लथपथ होती है। अभी वो देख ही रहा होता है कि गुड़िया हरकत करने लग जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आकाश ये सब देखकर वहां से भागने लगता है। गुड़िया और बड़ी हो जाती है, लेकिन आकाश वहां से जान बचाकर भाग जाता है। आकाश एक दरख्त के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे, ये क्या था? गुड़िया कैसे जिंदा आ सकती है? भाई, वो अभी अपने आप से बातें ही कर ही रहा होता है कि उसे सामने से एक सफेद बालों वाली औरत दिखाई देती है। आकाश कहता है, तो तुम कौन हो और रात को कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? इतने में वो औरत हवा में उड़ने लग जाती है। आकाश ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे अरे, भागो रे भागो, इधर तो सचमुच में भूत है, बचाओ मुझे। लेकिन वो औरत भी हवा में उड़ती हुई आकाश के पीछे आने लग जाती है। आकाश दौड़ता दौड़ता कब्रिस्तान में एक दीवार के पास आकर छुप जाता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो पूरा कब्रिस्तान भूतों से भरा पड़ा है, मेरा क्या होगा? इतने में सब कब्रों से आवाजें आने लग जाती हैं। तुमने कब्रिस्तान का कानून तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आवाज इतनी तेज होती है कि आकाश के कान के पर्दे फटने लगते हैं। वो चीखने चिल्लाने लगता है, चुप हो जाओ, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, चुप कर जाओ। आखिरकार आकाश बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को आकाश कब्रिस्तान के गेट के पास बेहोश मिलता है। गांव वाले उससे सवाल करते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आकाश कुछ बोलने के काबिल नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस घर ले जाओ, घर ले जाओ। गांव वाले आकाश को वापस गांव ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो साया आज भी कब्रिस्तान में घूमता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। कहीं उसका अगला शिकार अब तो नहीं?